जी क्लासेस से नरेंद्र गिरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछले वाली वीडियो में कि मैंने अपना नया चैनल स्टार्ट किया और मैंने इससे पिछले इस चैनल पर अपनी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उसमें मैंने आपको सबसे पहले वाली वीडियो में अंकगणित, अंक और संख्या के बारे में बताया था और दूसरे वाली जो वीडियो थी मेरी उसमें मैंने आपको उसमें प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया था, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इनके बारे में हमने डिटेल में खूब चर्चा की थी। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटीजर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर। अब सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इंटीजर से कि कितने टाइप के इंटीजर होते हैं और इंटीजर होता क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में हम देखते हैं। पहले परिभाषा क्या होती है इसकी, इंटीजर होता क्या है। देखो, इससे पिछले वाली वीडियो जो मैंने आपको बताई थी उसमें सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनके बारे में हम चर्चा की थी और उसमें हमने देखा था सभी के सभी पॉजिटिव नंबर्स के बारे में चर्चा की थी, अर्थात धनात्मक संख्याओं के बारे में चर्चा की थी। यहाँ पर हम इस पूर्णांक में धनात्मक संख्या का भी जिक्र करेंगे, जीरो और ऋणात्मक संख्याओं का भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तो पूर्णांक जो होता है 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं जिनके आगे नेगेटिव साइन लगा होता है और एक जीरो। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा क्या होती है, सभी धनात्मक संख्याओं, धनात्मक संख्याओं सभी धनात्मक संख्याओं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, सभी धनात्मक संख्याओं, ऋणात्मक संख्याओं, ऋणात्मक संख्याओं जिसको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं, वह शून्य के समूह को, जिसको जीरो बोलते हैं इंग्लिश में, के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए, पूर्णांकों को जो डिनोट करते हैं, अर्थात दर्शाते किस चीज से, किस अंग्रेजी की किस लेटर से दिखाते हैं हम इसको, तो इसको दिखाते हैं आई से लिख देते हैं या फिर जेड से लिख देते हैं। तो देखिए, जो इनका कुल मिलाकर सिंबल होगा, या हम बोल सकते हैं दिखाते किससे, पूर्णांकों को अंग्रेजी भाषा के आई या जेड से दर्शाते हैं। तो देखिए ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है और मैंने इसकी सिंबल के बारे में बताया कि इंटीजर्स को किससे हम दर्शाते हैं। तो देखिए क्या मैंने लिखा है, सभी धनात्मक संख्याओं, सभी ऋणात्मक संख्याओं व शून्य के समूह को क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक को अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा के आई या जेड से दर्शाते हैं सभी। तो देखते हैं पूर्णांकों के प्रकार, देखते हैं कितने प्रकार के। देखो यहाँ परिभाषा से ही नजर आ रहा है, ये जो लिखा हुआ धनात्मक संख्याएं, तो पूर्णांक कितने प्रकार के होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये धनात्मक संख्याएं हो गई, ये सभी क्या होंगी, ऋणात्मक संख्याएं हो गई। और यहाँ पर देखें यदि हम जीरो आ गया, शून्य आ गया, तो कुल मिलाकर के इन तीनों के समूह को क्या बोला गया, पूर्णांक। तो पूर्णांकों के प्रकार कितने होंगे देखते हैं हम, अगला पॉइंट देखते हैं, पूर्णांकों के प्रकार।
प्रकार, कितने प्रकार के पूर्णांक होते हैं? टाइप्स ऑफ इंटीजर, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए कितने प्रकार के पूर्णांक होते हैं? 3 प्रकार के। तो देखते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहला पूर्णांक होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक वे सभी पूर्णांक जिनके आगे क्या वे सभी संख्याएं जिनके आगे क्या लगा रहा होगा? प्लस का चिन्ह लगा रहा होगा, या ना नहीं भी लगा रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैं लिखूंगा +1, +2, +3, +4, ये सब क्या हैं? इस तरीके से यदि हम जाएंगे तो इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? +1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो हमसे यदि क्वेश्चन कोई कर रहा है कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? 1 होता है, और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, अर्थात अनंत होता है। तो चलिए आगे, अब देखते हैं आगे। दूसरा पूर्णांक में लिखता हूँ 0 पूर्णांक, जिसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। तो शून्य पूर्णांक देखते हैं जिसको बोलते हैं हम 0 इंटीजर। 0 इंटीजर, तो 0 इंटीजर क्या होता है? अपने आप में अकेला है, कितना है? 0। देखो 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, अर्थात 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही 0 ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इसी वजह से इसके आगे कोई साइन नहीं आता है। जहां हमें जरूरत पड़ेगी 0 को नेगेटिव लेने की, वहां पर नेगेटिव लेते हैं, और जहां पर पॉजिटिव लेने की जरूरत पड़ेगी वहां पर इसको पॉजिटिव मान लिया जाता है। चलिए आगे, तीसरा जो पूर्णांक, तीसरे टाइप का जो पूर्णांक होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके आगे क्या लगा होता है? माइनस साइन लगा होता है। देखिए यहाँ पर जैसे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा, और माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी। तो यदि हम देखें तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? -1, और सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? -इन्फिनिटी। क्योंकि हम देखेंगे आगे जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होता है उतना ही छोटा होता है, अर्थात यदि जिस संख्या के आगे क्या लगा हुआ है? नेगेटिव का साइन लगा होता है, वो संख्या क्या होती है? छोटी होती है। तो देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं। तो कितने टाइप्स के इंटीजर हो गए? 3 टाइप के इंटीजर होते हैं। एक तो तुम्हारा धनात्मक पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। वो पूर्णांक जिनके आगे क्या लगा होता है? ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ होता है, या ऋणात्मक साइन लगा होता है, नेगेटिव साइन लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। और उसके बाद में हम देखते हैं धनात्मक पूर्णांक, जो क्या होते हैं? पॉजिटिव साइन लगा होता है, या नहीं भी लगा हुआ हो तो भी उसको क्या बोला जाता है? धनात्मक पूर्णांक ही हम उसको बोलते हैं। देखिए अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो अब हम आगे पढ़ते हैं अगला टॉपिक अपना संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर पूर्णांकों को कैसे दर्शाते हैं? पूर्णांकों का संख्या रेखा निरूपण। संख्या रेखा निरूपण किस तरीके से हम निरूपित करते हैं? तो देखिए किस तरीके से हम शो करते हैं इसको, इंटीजर्स को, कहाँ पर? नंबर लाइन पर, अर्थात संख्या रेखा पर। तो देखो संख्या रेखा कुछ इस तरीके से होती है। इसके 2 जो एरो ये बताते हैं, लाइन की बात ये होती है कि इसके 2 एरो लगे होते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि आप लाइन को इनफाइनाइटली रूप से दोनों साइड में क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप इसको कितनी भी लेंथ इसकी ले सकते हैं। ये 2 एरो इस बात को शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये नंबर लाइन हो गई। अब नंबर लाइन के जो बीचों बीच रखा जाता है वो रखा जाता है 0 इंटीजर। क्या रखते हैं यहाँ पर?
जीरो इंटीजर रखते हैं और इस जीरो के जो राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर वो रखे जाते हैं। तो देखिए जैसे सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5, 6, इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। और इधर आइए, यहाँ पर देखिए -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे चलते चले जाएंगे और ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक हम जाएंगे। तो यहाँ पर ये संख्या रेखा क्या है, मतलब पूर्णांकों को क्या है, संख्या रेखा निरूपण होता है। जीरो को कहाँ पर रखते हैं, बिल्कुल बीचों बीच रखते हैं संख्या रेखा में, और जीरो के राइट साइड में जितने भी पूर्णांक लिखे जाते हैं अर्थात इंटीजर्स लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और जो जीरो के लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं अर्थात बाईं ओर लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं उनको, नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, नंबर लाइंस को देखते के साथ ही मैं समझाता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो कुछ धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट है संख्या रेखा पर, जीरो के तुरंत लेफ्ट से स्टार्ट है और इधर को क्या होंगे, इंक्रीज होते चले जाते हैं, इधर को क्या होंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे। और इधर को क्या हो, जीरो से इधर को क्या होगा, डिक्रीज होते चले जाएंगे। डिक्रीज होते चले जाएंगे, इधर को इंक्रीज होते, इधर को डिक्रीज होते चले जाएंगे, अर्थात इधर को क्या होंगे, इनको हो जाएंगे आरोही, मतलब अर्थात मैं बोल सकता हूँ बढ़ते जाएंगे, बढ़ेंगे, इधर को वृद्धि होती चली जाएगी, मैं वृद्धि लिख देता हूँ, और इधर को क्या होती चली जाएगी, कमी, यहाँ बोल सकता हूँ यहाँ पर कमी, ठीक है, और यहाँ पर वृद्धि होती चलेगी। यदि इधर को जाएंगे जीरो से इधर को तो ये इंटीजर्स बढ़ते चले जाएंगे, मतलब यदि इसके कंपेयर में इन दोनों की कंपेयर करें तो 1 और 2 में बड़ा कौन है, 2, इस तरीके से। और यदि हम इधर देखें तो -1 क्या है, -2 से क्या है, ग्रेटर होगा, और फिर -2 किससे ग्रेटर होगा, -3 से, -3 किससे ग्रेटर होगा, -4 से। तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि इधर को जब हम चलेंगे ना तो ये क्या होंगे, इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। तो देखें यहाँ पर मतलब तुलना में कम होते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, देखिए धनात्मक शब्द लगा हुआ है यहाँ पर, क्या लगा हुआ है, धनात्मक। तो सबसे छोटा धनात्मक, इधर तो सारे ऋणात्मक हो जाएंगे, जीरो हो गया, तो जीरो के राइट में सारे धनात्मक लिखे हुए हैं, और धनात्मक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 होता है। चलिए आगे, सेकेंड बात, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया इधर को क्या होगा, नंबर्स क्या हो जाएंगे, घटते चले जाएंगे। तो -1 सबसे बड़ा क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, फिर उससे छोटा ये होगा, फिर उससे -3 होगा, फिर -4 सबसे उससे छोटा होगा, -5 उससे छोटा होगा, -5 से भी छोटा कितना आएगा, -6। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, घटते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर तो सबसे छोटा हम नेगेटिव इंटीजर फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इसको मान लिया जाता है कि -∞ होगा, ठीक है। एक बहुत मतलब क्या होगा, -∞ होगा, जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। थर्ड पे आइए, थर्ड क्वेश्चन बन जाता है सबसे छोटा ही पूर्णांक पूछ लेता है, ना धनात्मक लगाएगा ना ही ऋणात्मक। तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए सबसे छोटा पूर्णांक, अब यहाँ पर नंबर लाइन को देखते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक देखो 1 से छोटा क्या है, 0, 0 से देखिए ये तो इधर को इंक्रीज होते चले जाएंगे, और इधर को देखिए 1 से छोटा क्या है, 0, 0 से छोटा क्या है, -1, -1 से छोटा क्या है, -2, -2 से छोटा -3। तो ये नेगेटिव वाले जो हैं, जो इंक्रीज होते जा रहे हैं, इनको क्या बोल देंगे, कम होते चले जाएंगे। अर्थात सबसे छोटा जो पूर्णांक आएगा वो कितना आ जाए, वो भी कितना रहेगा, -∞। कितना रहेगा, -∞ रहेगा। चलिए आगे, फोर्थ क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बनेगा, अब ऋणात्मक पर आ जाते हैं, सबसे बड़े की बात करते हैं, सबसे छोटे मैंने लिख चुका हूँ। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक देखिए सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। देखो इधर से धनात्मक इधर लिखे हुए हैं,
तो 1 से बड़ा क्या है 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा कितना है 5 है, और ऐसे आगे को तरफ क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो लास्ट कहीं है नहीं, तो कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी, सॉरी अनंत, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, अनंत। आगे चलते हैं, आगे आइए, फिफ्थ, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब लिखते हैं सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा। देखिए ऋणात्मक पूर्णांक जीरो के तुरंत लेफ्ट में देखिए क्या आ रहा है, -1, और मैंने अभी बताया है कि इधर को नंबर क्या होंगे, घटते चले जाएंगे। तो सबसे बड़ा नंबर नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, -1, तो -1 ही होगा सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर। चलिए आगे, 6 क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक, केवल पूर्णांक, धनात्मक तो ऊपर बता चुका हूँ, तो सबसे छोटा धनात्मक बता चुका हूँ। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक जो होगा वो देखिए क्या होगा, इधर को नंबर इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी, अनंत, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज मैंने आपको बताया अपनी इस वीडियो में कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक की डेफिनेशन के बारे में हमने जाना है, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हमने देखा है, और ये भी देखा है कि पूर्णांकों को संख्या रेखा पर किस तरीके से दर्शाया जाता है। तो मैं अगली वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि पूर्णांकों की तुलना कैसे की जाती है, पूर्णांकों को जोड़ा और घटाया कैसे जाता है। धन्यवाद।